हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे शब्द का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द विचार का, उसका नेक्स्ट पार्ट। दो पार्ट आपके हो चुके हैं, जिसमें एक में आपके एंटोनियम और सिनोनियम थे और सेकंड में आपके भिन्नार्थक और समानार्थक शब्द थे। आज हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी से है, 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। पहला वाक्य है, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है। मतलब जो पहले हो चुका है अब नहीं है, इसको बोलते हैं भूतपूर्व। जो दूसरों के अधीन रहता है ये होते हैं पराधीन। जो मोक्ष की प्राप्ति, जो मोक्ष चाहता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, जो मोक्ष चाहता है उसे बोलते हैं मुमुक्षु। युद्ध में जो खड़ा रहे उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो इतिहास से संबंधित है वो होते हैं ऐतिहासिक। जो इतिहास से पहले का है वो प्राग ऐतिहासिक। ध्यान रखिए, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, और जो इतिहास से भी पहले का है उसे प्राग प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, जो केवल स्वयं का ही हित चाहता है, मतलब अपने आप का ही भला चाहता है, वो होता है स्वार्थी। और जो दूसरों का हित चाहता है वो होता है परमार्थी। विश्वास के योग्य किसको माना जाता है? विश्वसनीय को। जो कम बोलता है वो होते हैं मितभाषी। देखो, ये तो हमें पता है, जो ज़्यादा बोलते हैं उनको वाचाल बोला जाता है, लेकिन जो कम बोलते हैं उनको मितभाषी बोला जाता है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो कटु बोलता है, कड़वा बोलते हैं, कटुभाषी कहते हैं। जो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, मृदुभाषी कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होता है, इनविजिबल। जो हमेशा के लिए रहता है वो अमर होता है। जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके नाम नहीं है, उसे अनाम बोलते हैं। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जो कम बोलता है वो मितभाषी है, और यहाँ पे देखो जो थोड़ा बोलता है, तो दोनों ही है, अल्पभाषी है। थोड़े में आपका अल्प आ जाएगा और कम में आपका मितभाषी आ जाएगा। जिसे भय न हो किसी चीज़ का, निर्भय होता है। गणित के दाता को हम बोलते हैं मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। जो बिना वेतन के काम करते हैं वो होते हैं अवैतनिक। जो काम ही नहीं करते उनको कहते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य। जो दिखाई न दे, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए, इनविजिबल, ये आपका है अदृश्य। जिसमें शक्ति नहीं होती उसे कहते हैं अशक्त। जिसे टाला ना जा सके ये होता है इनएविटेबल, अटल। जो देखने में अच्छा लगे ये होता है प्रियदर्शनी। जो कठिनाई से समझा जा सकता है, कठिनाई से, ये होता है दुर्बोध। जो यश से युक्त हो उसे यशस्वी बोलते हैं। जिसको छूना मना होता है, वर्जित है, उसको अस्पर्श बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो पहले हो गया है भूतपूर्व है, जो पहले नहीं हुआ उसको अभूतपूर्व। ईश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिक, ना रखने वाले नास्तिक। जो शास्त्र को जानता है शास्त्राज्ञ, और जो जानने के योग्य है उसको कहते हैं गातव्य। ध्यान रखिएगा, जो शास्त्र को जानता है उसको कहते हैं शास्त्रज्ञ, ये। और दूसरा है जो जानने योग्य है उसको कहते हैं ज्ञानव्य। दोनों याद रखिएगा, ज्ञातव्य। जो संगीत जानता है उसको कहते हैं संगीतज्ञ। जो कला को जानता है उसको कलाकार कहते हैं। जो विज्ञान को जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती अकल्पनीय होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य होता है। और आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है स्वयंसेवक, जैसे एनजीओ वगैरह जो चलाते हैं, जिसे सोशल रिफॉर्मर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक ही अर्थ में प्रतीत होने वाले अलग अलग जो शब्द होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमारा शब्द है बोला गया है अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है भाई? किसी संस्था का स्थायी प्रधान होगा, परमानेंट, जो आपका प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब जो प्रधान रहेगा उसको अध्यक्ष बोलते हैं। सभापति होते हैं कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इच्छा होती है किसी वस्तु के लिए, कोई भी आपकी डिज़ायर है, लेकिन अभिलाषा क्या होती है? एक विशेष तरह की जब डिज़ायर होती है आपको, तो उसको अभिलाषा बोलते हैं। ईर्ष्या होती है दूसरों की उन्नति देखकर जलना, और स्पर्धा होती है दूसरों की उन्नति देखकर वैसा ही करना। देखो, ईर्ष्या होती है आपकी जेलेसी, और स्पर्धा होती है आपकी कंपटीशन। तो स्पर्धा में आप उन्नति देखकर दूसरे की वैसा ही करोगे, और ईर्ष्या में आप दूसरों की प्रोग्रेस देखकर जलोगे। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव ही ना हो, और आवश्यक होता है ज़रूरी। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, और पर्याप्त का मतलब होता है जितनी आपको नीड है, मतलब सफिशिएंट रहेगा। अधिक तो मोर देन हो गया ना, सफिशिएंट, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुसार। अपराध को हम बोलते हैं सरकारी कानून का उल्लंघन होना। और पाप होता है जब किसी ने किसी की हत्या कर दी, वो पाप होता है, वो अपराध नहीं है।
अपराध वो होता है जब एक आप कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं, उसे अपराध बोलते हैं। पाप होता है किसी निर्मम व्यक्ति की या जानवर की या जंतु की हत्या कर देना। अस्त्र होता है जो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। मतलब जो धनुष है वो हमारा क्या है, शस्त्र है। और जो हमारी तलवार है वो शस्त्र है, सॉरी, जो तलवार है वो शस्त्र है, बंदूक हमारी शस्त्र है। और जो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, बाण जो हो गया वो आपका फेंक कर चलाया जाएगा। ये आते हैं कई बार और कंफ्यूजिंग भी हैं। मृत्यु होती है सामान्य व्यक्ति की और निधन होता है आदरणीय व्यक्ति की मौत। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ना ये नहीं बोलते अगर कोई बहुत बड़ी हस्ती किसी की डेथ हो जाती है तो यही लिखा होता है कि इनका निधन हो गया, ये नहीं होता कि इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट होना, और व्याधि का मतलब होता है शरीर में कोई कष्ट होना। अशुद्धि होती है मिलावट और अपवित्रता, और भूल होती है जिसमें कर्ता की असावधानी प्रकट हो या विसमर्ति इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, त्रुटि होती है कोई कमी होना, अनबन होता है मनमुटाव होना, खटपट होता है छोटा मोटा झगड़ा। अवस्था जीवन का बीता हुआ काल, और आयु होती है जीवन की पूरी अवधि। तो अवस्था एक अलग है, अवस्था को पीरियड बोलते हैं, और आयु जो है मतलब जिसको हम लाइफ बोलते हैं, जिसको एज बोलते हैं, वो जीवन की पूरी अवधि होती है। अर्चना होती है धूप दीप फल इत्यादि से देवता की पूजा करना, और पूजा क्या होती है, बिना किसी सामग्री के भी भक्ति भाव से प्रार्थना करना। ध्यान रखिए, अर्चना में आपको सारी चीज़ें मतलब जो आपका भगवान को जो भोग लगाते हैं, धूप दीप फल इत्यादि, इन सब से अर्चना की जाती है। पूजा हम रोज़ करते हैं बिना किसी सामग्री से, लेकिन अपने भक्ति भाव से। अहंकार का मीनिंग होता है झूठा और घमंडी। अभिमान होता है प्रतिष्ठा में अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। उपयोग होता है सुंदर ढंग से काम में लाना, और प्रयोग होता है किसी भी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना। दुख होता है सामान्य पीड़ा, और कष्ट होती है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। गलानी किसे कहते हैं, बुरे कार्य पर रिपेंट करना, पश्चाताप करना, कोई गलत काम हो गया उस पर पश्चाताप करना। और लज्जा एक स्वाभाविक गुण होता है। मित्र वो होता है जो आपके साथ का होगा, समवयस्क होगा, आपकी एज का होगा, और जो अपने प्रति स्नेह रखता है। और सखा क्या होता है, साथ रहने वाला समवयस्क, मतलब सखा, सखा जो हमेशा साथ रहता है उसी की उम्र का। मित्र कोई भी हो सकता है कि भाई अपने से बड़ी उम्र के भी हाँ समवयस्क ही होगा भाई, समवयस्क होगा, अपने से बड़ी उम्र के नहीं, जो अपने प्रति स्नेह रखता है। लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि बड़ी उम्र का भी हो सकता है। वन जो है ये प्रकृति द्वारा निर्मित कर्महीन वृक्ष लतादि से आंछित भूमि है, इसको बोलते हैं जंगल। उपवन क्या होता है, उपवन जो है ये मनुष्य ने लगाया है, ये मनुष्य ने जो बगीचा बनाया उसको उपवन कहते हैं। और वन एक आपकी प्राकृतिक चीज़ है। गौरव होता है अपने गुणों का उचित ज्ञान रखना, और गर्व का मतलब होता है कुल बल विद्या आदि का अभिमान। नेक्स्ट है, स्वागत का मीनिंग होता है जब कोई आता है उसके सम्मान में आप किसी का आगमन पर सम्मान करते हैं। अभिनंदन होता है किसी महान व्यक्ति का विधि पूर्वक जो सम्मान किया जाता है। भाई छोटे बड़े दोनों के लिए है, और अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज वैसे बड़ा होता है। परीक्षक परीक्षा लेने वाला होता है इन्विजिलेटर, और ऑब्जर्वर होता है जांच करने वाला। ध्यान रखिएगा, इन्विजिलेटर जो आपकी परीक्षा ले रहा है, और निरीक्षक जो है जांच करने वाला ऑब्जर्वर। लालसा किसी पदार्थ को पाने की इच्छा जो हो उसे लालसा कहते हैं। लोभ होता है ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा। कार्य कोई साधारण काम है, और कर्तव्य जिसमें आपके धार्मिक और नैतिक बंधन है। व्यय को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो हमारा साधारण खर्चा होता है। और अपव्यय होते हैं जो हम फिजूल खर्ची करते हैं, मतलब खर्चे से भी आगे बढ़ के जो खर्च कर दिया। आनंद होता है प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव, और सुख होता है मन के अनुकूल। आनंद एक बहुत बड़ी चीज़ है सुख से ऊपर। ईर्ष्या होती है किसी के प्रति अकारण जलन का भाव, मतलब आपके पास कोई रीज़न नहीं है बस उससे जलते हो। द्वेष होता है सकारण शत्रुता का भाव, लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसी वो है कारण है जिसके कारण आप उससे द्वेष रखते हो, तो ये सकारण शत्रुता होती है। यतन होता है यतन कर लो, कार्य पूर्ति हेतु की गई चेष्टा, और चेष्टा होती है यतन पूर्वक। बहुमूल्य जिसका मूल्य देना पड़े, और अमूल्य जो मूल्य देकर भी प्राप्त नहीं हो। तो ये है, एक्सरसाइज भी है इस पूरे चैप्टर की। जैसे आजकल सभी बैंकों में कंप्यूटरों का क्या होने लगा है,
उपयोग होने लगा है या प्रयोग होने लगा है। उपयोग हम क्या करते हैं किसी विशिष्ट चीज़ के लिए, ये किसी सामान्य चीज़ के लिए। तो अभी हम पढ़ के भी आए थे कि प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है। अगर इसमें है तो मैं दिखा दूंगी, नहीं तो पीछे होगा। यहाँ पे देखिए, उपयोग होता है सुंदर ढंग से काम में लाना और प्रयोग होता है किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना। ठीक है, तो प्रयोग और उपयोग में फ़र्क है। मेरी चाय पीने की इच्छा है या अभिलाषा है? इच्छा तो एक कॉमन चीज़ होती है, अभिलाषा किसी विशेष वस्तु के लिए होती है। जो अपने मित्र के लिए किया है वह है क्या? जो अपने मित्र के लिए किया, क्या आपने बहुमूल्य पैसे लेकर काम किया या अमूल्य? काम भी हो गया लेकिन पैसे नहीं लिए। नदी के डैश पर डैश 5 हंस थे। अब नदी के कुल या कुल, तो यहाँ पर तो नदी का कुल आएगा, कुल तट पर कुल 5 हंस थे, ये कुल हो जाएगा। टोटल कितने हंस थे? 5 थे। अधिक डैश में भोजन करने का डैश अच्छा नहीं होता। अधिक परिमाण में, अधिक परिमाण में, यहाँ पे आएगा परिमाण, मतलब अधिक मात्रा में, परिमाण में भोजन करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। और ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। आप अगर आप कहोगे तो मैं एक्सरसाइज करा दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।